गरीब कचरे वाले की 5 बेटियों की होली। आज तो प्लास्टिक की बोतलें ही नहीं है ज्यादा इस कचरे में। क्या करूं, ये तो बहुत कम बोतलें हैं। हिमानी उस कचरे को हाथ से हटाकर उसमें प्लास्टिक की बोतलें और कूड़ा देख रही थी। थोड़े समय बाद हिमानी थोड़ा कूड़ा लेकर एक कबाड़ की दुकान में आती है और वहां उसे बेच देती है, जिसके बाद कबाड़ की दुकान वाला हिमानी को 20 रुपए देता है। मालिक 10 रुपए और दे दीजिए ना, मेरी बेटियों के लिए खाना आ जाएगा 30 रुपए में। इतने से कूड़े का इतना ही पैसा मिलेगा, लेना है तो ले वरना जा यहाँ से। हिमानी वो पैसे लेकर उसी गांव मोनपुर गांव में एक दुकान पर आती है और वहां से 10 रुपए की दाल और 10 रुपए का कच्चा आटा लेकर अपने छोटे से झोपड़ी जैसे घर में आती है, जहां उसकी 5 बेटियां पायल, साक्षी, अनीता, कोमल और चिंकी थीं। माँ, कितनी देर लगा दी आपने आने में? हम कब से आपकी राह देख रहे थे। बेटा, आज कबाड़ मिल ही नहीं रहा था, बस उसी में समय लग गया। माँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना बनाइए ना। हिमानी मिट्टी के चूल्हे पर दाल और रोटी बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब बैठकर दाल रोटी खाते हैं। इतना कम खाना होने से किसी का भी पेट सही से नहीं भरता। माँ, इतने से खाने में तो पेट ही नहीं भरा। चिंकी, आज मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए इतना ही खाना बना। पिताजी के जाने के बाद हमारी हालत कितनी बुरी हो गई है माँ। हमें ना सही से खाना मिल रहा है, ना सुकून भरा जीवन। क्या करे बिटिया, अब यही हम गरीबों का जीवन है। हिमानी अपनी इन 5 बेटियों के साथ अपने छोटे से झोपड़े में बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। हिमानी के पति का कुछ महीने पहले ही निधन हो चुका था। तब से हिमानी और उसकी बेटियों को अपना गुजारा चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हिमानी रोज सवेरे से शाम तक गांव में कूड़ा चुनने का काम करती है और उसे बेचकर अपनी बेटियां और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। गरीब बेसहारा समझकर हिमानी को कोई काम नहीं देता था। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अपनी गरीबी और बेटियों को जवानी की कतार पर आता देखकर हिमानी हर समय चिंता में लगी रहती थी। आखिर कब तक हमारी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में कटेगी? बेटियां जवान होने को आई हैं और जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। भगवान जी, हमारी गरीब अवस्था को दूर कीजिए। अगले दिन हिमानी और उसकी बेटियां घर के आंगन में बैठी थी। तभी आस पड़ोस वाले गांव वालों के बच्चे अपने हाथ में पिचकारियां लेकर उसमें पानी एक दूसरे पर फेंक रहे थे। कोई किसी पर रंग उड़ा रहा था। ये देखकर हिमानी और उसकी बेटियां बड़े खुश होने लगते हैं। अरे वाह, होली आने वाली है। माँ, देखिए सब होली की कितनी अच्छी से तैयारियां कर रहे हैं। इस बार तो हम भी बहुत अच्छे से होली मनाएंगे। हाँ माँ, चलिए ना, हम भी होली के सामान और पिचकारियां लेकर आते हैं। बिटिया, तुम तो जानती हो अभी हमारे हालात कैसे हैं। हमें तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है। हम इस बार होली नहीं मना पाएंगे बेटियों। 4 दिन बाद होली का त्योहार है। हिमानी की बेटियों को होली खेलने का बड़ा शौक था। जब भी होली आती थी वो बड़ी धूमधाम से होली खेलते थे और उनकी धूमधाम से होली खेलने की वजह उनका पिता था। हिमानी का पति अपनी बेटियों के लिए काफी सारा होली का रंग और पिचकारियां लेकर आता था, जिसके बाद उसकी बेटियां बड़ी धूमधाम से होली खेलते थे। थोड़े समय बाद हिमानी कूड़ा चुनने घर से चली जाती है। बहनों, इस बार हम होली नहीं खेल पाएंगे। कितने खुश थे हम होली मनाने के लिए, पर हमारी गरीबी ने हमारी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। पिताजी होते तो आज हम भी बाकियों की तरह होली मनाते। इधर हिमानी गांव में एक बड़े से कचरे के ढेर के पास आती है और वहां से प्लास्टिक कूड़ा चुनने लगती है। मेरी बेटियां होली मनाने के लिए कितनी खुशियां मना रही थी, पर हमारी इस गरीबी ने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। कितनी बुरी माँ हूं मैं, जो अपनी बेटियों की खुशियों को भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। कितने खुश हैं ये बच्चे। काश कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े, होली का रंग और पिचकारियां लाती। इस गरीबी ने कितना मजबूर कर दिया हमें। तभी हिमानी कूड़े से एक पानी की बोतल उठाती है। उस बोतल में थोड़ा पानी था। क्यों ना मैं इन बोतलों से ही पिचकारियां बनाऊं। इन बोतलों से भी तो अच्छी पिचकारियां बन सकती हैं। हाँ, ये सही रहेगा। मैं कुछ बोतल से अपनी बेटियों के लिए पिचकारियां बनाती हूँ। हिमानी 6-7 अच्छी बोतलें लेकर अपने घर आती है और एक बोतल को लंबा काटने लगती है। ये देखकर उसकी बेटियां कहती हैं, माँ, इन बोतलों को क्यों काट रही हो आप? बिटिया, मैं इन बोतलों से तुम्हारे लिए होली की पिचकारियां बना रही हूँ। पता है, बचपन में हम ऐसे ही बोतल से पिचकारी बनाकर होली खेलते थे। बोतल से कहाँ पिचकारी बनती है? तभी हिमानी सारी बोतलों को काटकर उनकी गोलाई कम करके उन्हें 5 रुपए वाले गम से चिपका कर पतला पिचकारी की तरह बना देती है
और उन बोतलों के पीछे वाले हिस्से में लकड़ी से सुराख करके एक लकड़ी के मुंह पर छोटी लकड़ी बांधकर उसे पीछे से बोतल में घुसा देती है और फिर उस बोतल में आगे से पानी डालकर लकड़ी को पीछे से दबाती है तो उस बोतल से सामने से पिचकारी की तरह ही पानी निकलता है। अपनी माँ का ये जुगाड़ देखकर पांचों बेटियां बड़ी खुश हो जाती हैं। अरे वाह माँ, क्या मस्त पिचकारी बनाई आपने। अब तो हम इन्हीं पिचकारियों से होली खेलेंगे। पिचकारियां तो बन गई माँ, अब हम रंग कहाँ से लाएंगे होली का? वो तो हमें दुकान से ही खरीदना होगा और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हें पता है बच्चों, बचपन में ना हम दोस्त मिलकर फूलों और पेड़ की छाल और हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और कई तरह की चीजों से होली के रंग बनाते थे। चलो हम भी वैसे ही होली के रंग बनाते हैं। माँ, फूलों से कैसे बनते हैं होली के रंग? बिटिया, हमें गुलाब के और दूसरे कई सारे फूल लाने होंगे। फिर हम उन सारे फूलों को सुखाएंगे, उसके बाद उन फूलों से रंग बनाएंगे। चलो अब हमें फूल जमा करने होंगे। हिमानी अपनी बेटियों के साथ गांव में फूल जमा करने निकल जाती है। पांचों गांव में, गांव के बाहर हर जगह घूमने लगे और बोरियों में कई सारे फूल जमा करने लगे। करीब शाम तक वो माँ बेटियां मिलकर 5 से 6 बोरियां भरकर फूल लेकर अपने घर आती हैं और अगले दिन उन फूलों को सुखाने डाल देती हैं। माँ, ये फूल कब तक सूख जाएंगे? बिटिया, इन्हें सूखने में 2 दिन का समय लगेगा। अच्छा तुम घर पर रहो, मैं कूड़ा चुन कर आती हूँ। उसके बाद हम पेड़ की छाल को पीसकर हल्दी से होली का रंग बनाएंगे। हिमानी कूड़ा चुनने चली जाती है। शाम का समय। आज कूड़ा बेचने पर हिमानी को 150 रुपए मिल जाते हैं। तभी वो घर जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक कपड़े बेचने वाला दिखाई देता है जो महिलाओं के और बच्चों के कपड़ों के टुकड़े 10 रुपए का बेच रहा था। 10 रुपए का एक कपड़ा, चलो मैं खरीद लेती हूँ और अपनी बेटियों को होली पर पहनने के लिए दे देती हूँ। मैं इन्हीं के ड्रेस बना लेती हूँ। हिमानी उस कपड़े वाले के पास से अलग अलग कपड़ों के टुकड़े खरीद कर घर आती है और अपनी बेटियों को बताती है। माँ, ऐसे पुराने कपड़ों के आप हमें ड्रेस बनवाएंगे? रहने दो माँ, इस पुराने कपड़ों के कपड़े पहनने से तो अच्छा हम पुराने कपड़े ही पहन लेंगे। इतना कहकर पांचों घर से बाहर चली जाती हैं। तभी अगले दिन हिमानी कूड़ा चुनने गांव में आती है तो उसे कूड़े में कई सारी टिकलियां और नगीने एक पॉलीथिन में पड़े दिखाई देते हैं। अरे वाह, इतनी सारी टिकलियां, नगीने, ये तो कपड़ों पर टांगने के काम आते हैं। क्यों ना मैं अपने लाए उन कपड़ों पर इन्हें टांगूं? इनके लगने से वो कपड़े बहुत अच्छे दिखेंगे। तभी हिमानी वो नगीने और टकलिए घर लेकर आती है और रात भर उन्हें अपने लाई कपड़ों पर टांकने लगती है। अगले दिन वो पांचों कपड़े बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तभी हिमानी अपने हाथों से अपने पांचों बेटियों के लिए उन कपड़ों से ड्रेस सिलती है। ये देखकर उसकी पांचों बेटियां बड़ी खुश हो जाती हैं। हिमानी और उसकी बेटियां फिर फूलों को पीसकर उनका रंग बनाती हैं और हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और पेड़ की छाल को पीसकर उन सब से रंग बनाती हैं। अगले दिन हिमानी अपनी बेटियों के साथ बड़ी धूमधाम से होली मनाती है। वाह माँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं साक्षी, मुझ पर रंग मत फेंक। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको रंग दूंगी। अपनी बेटियों को ऐसे खुश देखकर हिमानी बड़ी खुश होने लगती है। तो फाइनली हिमानी की बेटियां खुशी खुशी होली मनाती हैं। तो इसी तरह अपनी गरीब माँ की जुगाड़ नुस्खों से पायल और उसकी बहनों ने धूमधाम से होली खेली होती है और एक गरीब कचरे वाली माँ के दिल को भी ठंडक पहुंचती है।